सुहागपुर गांव को किसानों की राजधानी कहा जाता है। यहाँ के खेत फसलों से हरे हैं और खलिहान अनाज से भरे हैं। इस गांव में छोटे बड़े सभी किसान हैं, लेकिन सुखीराम महाजन इस गांव का जमींदार है और महाजन भी। महाजन का नाम सुनते ही मदर इंडिया के सुखीलाल की याद आ जाती है। इस गांव का सुखीराम भी वैसा ही है, ब्याज के नाम पर लोगों का खून चूसने वाला आदमी। इसने अपनी सैकड़ों एकड़ की खेती ऐसे ही बनाई है। हर साल की तरह इस साल भी सुहागपुर गांव के खेत हरी फसलों से लहलहा रहे हैं। इससे सारे किसान खुश हैं कि अचानक उनकी खुशी हैरानी में बदल जाती है। वो अपने खेतों की दुर्दशा देखकर भौचक्के रह जाते हैं। मेरी फसल एक रात में चौपट हो गई। कल तक तो खेत पे फसल लहलहा रही थी, एक रात में पूरी फसल नष्ट हो गई। ये हाल सिर्फ आपके खेत का नहीं है, दूसरे खेतों की भी यही दशा हुई है। रात में मौसम भी ठीक था, हवा नहीं चली, बारिश नहीं हुई, ओले नहीं गिरे, फिर फसल को नुकसान कैसे हुआ? ये प्रकोप मौसम का नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने खेत में घोड़ा गाड़ी चला दी हो। घोड़ा गाड़ी ही क्यों, बैलगाड़ी से भी नुकसान हो सकता है। बैलगाड़ी में 2 बैल होते हैं और खेत में एक जानवर के पैर के निशान हैं और वो निशान घोड़े के पैर के लगते हैं। लेकिन अपने गांव में तो घोड़ा गाड़ी है ही नहीं। अगर किसी के पास घोड़ा गाड़ी होती तब भी वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं सोचता। सुहागपुर वासियों, आज तुमने जो कुछ देखा है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। मैं तुम लोगों को अपनी पूरी फिल्म दिखा कर ही रहूंगी। मैं तुम्हारी बसंती नहीं, लेकिन तुम मेरी धन्नो जरूर हो, चुड़ैल की धन्नो। हमने आपकी रिपोर्ट लिख ली है सुखीराम जी। इंस्पेक्टर, हमने आपको रिपोर्ट लिखने के लिए नहीं, पता करने के लिए बुलाया है कि ये कारस्तानी किसकी है। आप चिंता ना करें, हम सब कुछ पता कर लेंगे। मेरी फसल को मिटाने वाला अपराधी कब तक पकड़ा जाएगा? सुखीराम जी, हमें कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। अगर ये काम तुम्हारे बस का नहीं है तो हमें बता देना, हमारे लठैत 2 दिन में सारा मामला निपटा देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आज से इस गांव के खेतों पर पुलिस की निगरानी रहेगी। ठीक है इंस्पेक्टर, तुम्हारी निगरानी रात में देखेंगे। सुखीराम, तूने बड़ी मेहनत की है। देख, तेरी फसल कैसे लहलहा रही है। इन फसलों से तू लाखों रुपए कमाता है और गांव के किसानों का खून चूसता है। चल, अब तेरा भी काम तमाम करते हैं। चल धन्नो, इसको भी चौपट कर दे। धन्नो, यहाँ का काम तो पूरा हुआ, अब दूसरे खेत में चलते हैं। इंस्पेक्टर, पानी सर से ऊपर जा रहा है और तुम हाथ पर हाथ धर कर बैठे हो। ऐसी बात नहीं है सुखीराम जी, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर पुलिस से बात नहीं संभल रही तो फौज बुलवा लो, लेकिन मेरे खेतों की हिफाजत करो। सुखीराम जी, आपके इस खेत में भी घोड़ा गाड़ी के निशान पाए गए हैं। गांव के सारे खेतों में जहां जहां फसलों को रौंदा गया है, सभी जगह घोड़ा गाड़ी के ही निशान मिले हैं। ये घोड़ा गाड़ी का क्या रहस्य है? मारुति के जमाने में घोड़ा गाड़ी कौन चलाता है, वो भी खेतों में? हमें इस गांव के सभी खेतों में सीसीटीवी कैमरा लगवाना पड़ेगा। आइडिया बुरा नहीं है। गांव के कुछ लोग चौपाल में बैठे इसी विषय पर चर्चा करते हैं। क्या हमारे गांव में कैमरे लगेंगे? पुलिस तो यही कह रही है कि सीसीटीवी कैमरा से गांव पर नजर रखी जाएगी। जब पुलिस की 2 आंखें काम नहीं करती, तब वो तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे की सहायता लेती है। लेकिन हमारी फसलों को बर्बाद कौन कर रहा है?
और उसे ऐसा करके क्या मिल रहा है? भाई तुम्हारे प्रश्न पहली जैसे हैं और इन्हें पुलिस भी नहीं समझ पाई, फिर हम क्या समझेंगे? मुझे लगता है सुखीराम की किसी से दुश्मनी है, इसीलिए उसके खेतों को चौपट किया जा रहा है। भाई गेहूं के साथ गुण भी तो पिस रहा है, मेरा मतलब हमारे खेत भी तो बर्बाद हो रहे हैं। भगवान हमारे खेतों को जो बर्बाद कर रहा है तो उसे बर्बाद कर दे। पुलिस ने सुहागपुर के खेतों को अनजान दुश्मन से बचाने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली है। खेत से खलिहान तक, सड़क से मैदान तक हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं। गांव की सड़कों पर पुलिस पहरा दे रही है, लेकिन रात होते ही चुड़ैल अपनी घोड़ा गाड़ी से गांव के उन खेतों में आती है जहां अभी तक फसल लगी है। चुड़ैल पेड़ों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को देखती है और अपने जादू से गांव की लाइट बंद कर देती है, जिससे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं। चुड़ैल की धन्नो, चल अपना काम शुरू करते हैं। सुखीराम जी, आपका चोर पकड़ा गया है। कौन है वो? एक तांगे वाली चुड़ैल। क्या? तांगे वाली चुड़ैल? हाँ सुखीराम जी, हमने खेत में चारों तरफ सीसीटीवी लगवा दिए थे। उसने कल रात आकर अपने जादू से खेत की लाइट तो बंद कर दी, लेकिन उस चुड़ैल को पता नहीं था कि हमारे कैमरे बैटरी से चल रहे हैं, इसीलिए उसकी फुटेज कैमरे में आ गई है। आप देखना चाहेंगे? मैं उस चुड़ैल को किसी कैमरे में नहीं, अपने सामने देखना चाहता हूँ। सुखीराम जी, वो चुड़ैल है, हवा में आती है और हवा में ही चली जाती है। उसे हम कैसे पकड़ेंगे? उस चुड़ैल को हम पकड़ेंगे इंस्पेक्टर साहब। आप पकड़ेंगे मतलब? ये तांत्रिक बाबा हैं, जहाँ कानून के लंबे हाथ छोटे पड़ जाते हैं, वहाँ इनके हाथ काम आते हैं। सुखीराम जी, आप चिंता मत करो, आज रात को तांगे वाली चुड़ैल आएगी जरूर, पर जाएगी नहीं। तांत्रिक चुड़ैल की घेराबंदी के लिए वहां पहुंचता है जिस खेत में अभी फसल लगी हुई है, क्योंकि वो जानता है कि चुड़ैल आज रात फसल नष्ट करने जरूर आएगी। तांत्रिक खेत के चारों तरफ मंत्र पढ़कर लक्ष्मण रेखा खींच देता है और कहीं दूर बैठकर रात होने का इंतजार करता है। सुखीराम, इस गांव का तेरा ये आखिरी खेत है, जिसे मैं आज बर्बाद कर दूंगी। पूरी फसल को मिट्टी में मिला दूंगी। धनो, आज भी तुझे ऐसे ही दौड़ना है, जैसे कि रेस के मैदान में घोड़ा दौड़ता है। चल धनो, दिखा अपना कमाल। चुड़ैल, आज तू और ये तेरी घोड़ा गाड़ी यही भस्म हो जाएगी। तेरी चोरी पकड़ी गई है। तांत्रिक, चुड़ैल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चल धन्नो। चुड़ैल, अब तू यहाँ से भाग नहीं सकती, मैंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। धन्नो, आज तेरी चुड़ैल की इज्जत का सवाल है। चल धन्नो। चुड़ैल, भागने की कोशिश मत कर, रुक जा, नहीं तो भस्म कर दूंगा। चल धन्नो, भाग भाग धन्नो, चुड़ैल की इज्जत अब तेरे हाथ में है। तेरा काम तमाम हो गया। चुड़ैल, अब तू मेरी कैदी है। बता, तूने ऐसा क्यों किया? पूरे गांव की फसल को बर्बाद करके तुझे क्या मिला? मेरा बदला पूरा हुआ। सुखीराम ने मुझे बर्बाद किया था, इसलिए इसे बर्बाद करना चाहती थी। कौन है तू?
अपना पूरा परिचय और दुश्मनी का कारण बता। मेरा नाम कमला है। मैं इस सुखीराम के खेत में काम करती थी। एक दिन मैं अपने पति के साथ काम कर रही थी। सुखीराम का झगड़ा मेरे पति से हुआ। मैंने बीच बचाव किया तो इसने फसल काटने वाले हथियार से हम दोनों का गला काट दिया। हम दोनों के साथ मेरा बच्चा भी मर गया, जो इस दुनिया में आया भी नहीं था। उस दिन से मेरी आत्मा भटकने लगी और मैंने इस सुखीराम से बदला लेने की ठान ली। अपराध सुखीराम ने किया था, लेकिन तुमने सजा पूरे गांव को दी है। सबके खेतों पर घोड़ा गाड़ी चलाई है, सबकी फसलों को बर्बाद किया है। मैंने सबकी फसलों को मिटाया है क्योंकि पूरे गांव ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं अपने पति को बचाने के लिए सबसे मदद की भीख मांगती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसलिए मैंने सबसे बदला लिया है। इंस्पेक्टर साहब सुन रहे हैं, असल अपराधी तो ये सुखीराम है। तांत्रिक, तुम चुड़ैल की बात पर विश्वास कर रहे हो? यह झूठ बोल रही है। सुखीराम जी, अगर कानून में भूतों की गवाही मानी जाती तो मैं आपको इसी समय गिरफ्तार कर लेता। मैं तुम सबको देख लूंगा। तांत्रिक, अगर तुम्हें मेरी कहानी झूठी लगती है तो तुम मुझे अभी भस्म कर दो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। जिस तरह अहंकार अच्छा नहीं होता, वैसे ही प्रतिशोध भी अच्छा नहीं होता। ये दोनों चीजें आदमी को अंधा बना देती हैं। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर जाने दूंगा कि तुम आइंदा किसी गांव में किसी भी आदमी को परेशान नहीं करोगी। मैं अपने पति और बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, आइंदा कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। जाओ, अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। चल धन्नो। चुड़ैल की घोड़ा गाड़ी तेजी से चली जाती है और आगे जाकर गायब हो जाती है।